नमस्कार दोस्तों, हाजिर है हम फिर वापस सिंगापुर का एक नया ट्रैवल व्लॉग लेकर। तो आज के इस व्लॉग में हम सिंगापुर के 2 टूरिस्ट अट्रैक्शंस कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम जाएंगे मरीना बे सैंड्स होटल के ऑब्जर्वेटरी डेस्क में। तो होटल से पहले हमने ले लिया है मेट्रो, और इनका जो मेट्रो स्टॉप है मरीना बे सैंड्स के लिए, ये एक मॉल के नीचे है और ये मॉल के ऊपर ही मरीना बे सैंड्स होटल बनाया गया है। तो ऑब्जर्वेटरी डेस्क के जो टिकट्स है ये हमने काफ़ी एडवांस में बुक किया था। इनफैक्ट हमारा जब ट्रिप प्लान हुआ था तो ये अट्रैक्शन का टिकट हमने सबसे पहले बुक किया था। आप मान के चलिए, आप इसे जितना जल्दी बुक करेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि ये एक डेस्टिनेशन है जहाँ पे बहुत टूरिस्ट आते हैं, लेकिन इनका जो कैपेसिटी है ये बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। हमने क्लूक ऐप से ये टिकट्स बुक किए थे, और एक और चीज़ मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगी, और ये मुझे बाकी लोगों के व्लॉग्स देख के मालूम पड़ा है कि जब आप टिकट्स बुक कर रहे हो, डेट जितना इम्पॉर्टेंट है, इस ऑब्जर्वेटरी डेक में आने के लिए टाइम भी उतना इम्पॉर्टेंट है। काफ़ी सारे ऐप्स में आप टिकट ईजिली बुक तो कर लोगे, लेकिन वहाँ पे एक टाइम स्लॉट भी सिलेक्ट करना होता है। काफ़ी सारे ऐप्स में आप डेट तो सिलेक्ट करते हैं, लेकिन जो टाइम स्लॉट का बुकिंग है वो 2 to 3 वीक्स पहले स्टार्ट होता है। तो अगर आप वो पहले मिस आउट कर जाते हो तो बाद में मैंडेटरीली उसे सिलेक्ट करना ज़रूरी है, वरना अगर आप बिना टाइम स्लॉट के सिर्फ टिकट लेकर आते हो तो वो टिकट कम्प्लीटली इनवैलिड माना जाता है। तो चलिए, अभी हम पहुंच गए हैं स्काई पार्क ऑब्जर्वेशन डेक में, और हमने जो टाइम स्लॉट बुक किया है ये शाम के 5:30 बजे का है। तो ये ऑब्जर्वेशन डेक में आप सुबह 9 से लेके शाम के 8 बजे तक आ सकते हो। ज़्यादातर टूरिस्ट प्रेफर करते हैं शाम के वक्त आना, ताकि हम ये ऑब्जर्वेशन डेक से सनसेट एंजॉय कर सके। और फर्स्ट हाफ ऑफ द डे में गर्मी इतनी ज़्यादा रहती है कि आप अगर जाओगे भी तो ज़्यादा देर वहाँ पे व्यू एंजॉय नहीं कर पाओगे, हीट के वजह से और ह्यूमिडिटी के वजह से। तो यहाँ पे अभी हम टिकट्स दिखा रहे हैं, और स्कैनिंग के बाद हम चले जाएंगे 54th फ्लोर पर। तो यहाँ पे जाने से पहले इन्होंने हमारा एक फ़ोटो भी लिया है, और अगर आप चाहे तो यहाँ जो लेफ़्ट कॉर्नर में दिख रहा है वहाँ से आप स्काई पार्क व्यू के साथ एक प्रिंट भी ले सकते हो, जो कम्प्लीटली ऑप्शनल है। तो चलिए अभी स्काई पार्क डेक के अंदर जाते हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी कुछ टूरिस्ट आए हैं जो व्यू एंजॉय कर रहे हैं, और लगभग 1 घंटे का स्लॉट दिया जाता है सभी टूरिस्ट को। और ये नज़ारा देखिए, पूरे सिंगापुर का 360 डिग्री व्यू यहाँ से बहुत क्लियरली दिख रहा है। इसी डेक पर एक छोटा सा स्नैक सेंटर है जहाँ से मैंने ले लिया है कोल्ड कॉफ़ी, और ये कॉफ़ी एंजॉय करते हुए मैं ये नज़ारे को एंजॉय कर रही हूँ। सिंगापुर में हर ऑल्टरनेट डे वेदर कंडीशंस चेंज होते हैं। किसी दिन बहुत ज़्यादा धूप होती है तो किसी दिन बारिश होती है। तो इनकेस अगर आपका टिकट्स ऐसे दिन बुकड है जिस दिन बारिश हो रही हो, तो आपको ऑब्जर्वेशन डेक में नहीं आने दिया जाएगा, और टिकट्स भी रिफंडेबल नहीं हैं, और ना ही आप किसी और दिन के साथ इसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये कम्प्लीटली लक है। अगर आपका लक अच्छा रहा तो आप ज़रूर डेक पर आ पाएंगे, बट अगर वेदर कंडीशंस ख़राब हो तो आने नहीं दिया जाता है। और ये कम्प्लीटली सेफ्टी रीजंस के लिए है, क्योंकि ये व्यू पॉइंट 54th फ्लोर पर है, तो इसीलिए इन्होंने ये प्रोटोकॉल सेट किया है। तो इसी व्यू पॉइंट से हमें दिख रहा है सुपर ट्री ग्रोव, और जहाँ हम जाएंगे इस पॉइंट के बाद। तो अभी लगभग शाम के 7 बजे है, और सनसेट देखने के बाद हम ऑब्जर्वेशन डेक से नीचे आए हैं, और यहाँ से सिल्वर ग्रोव का रास्ता लगभग 15 मिनट का वॉकिंग है। तो हर शाम को 7:45 और 8:45 को एक लाइट एंड साउंड शो होता है, और ये शो कम्प्लीटली फ्री है। तो वही लाइट एंड साउंड शो देखने के लिए हम सुपर ट्री की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इन स्ट्रक्चर्स को दूर से देखने पर आपको लगेगा कि कोई बड़ा सा पेड़ है, तो इसी से इसका नाम है सुपर ट्री। और ये भी सिंगापुर का बहुत ही फेमस मैन मेड स्ट्रक्चर है। तो ये लाइट एंड साउंड शो का असली मज़ा तब आता है जब आप ज़मीन पे पूरी तरीके से लेट जाते हो और आसमान की तरफ देखकर ये लाइट एंड साउंड शो को एंजॉय कर रहे हो। ये पूरा शो लगभग आधे घंटे का है। तो यहाँ पे हम कुछ क्लिप्स शेयर कर रहे हैं आप सभी के साथ, तो आप सभी भी इस शो को एंजॉय कीजिएगा।
सिल्वर ग्रोव एरिया के जस्ट पास में ही है फूड स्ट्रीट और यहाँ पे आज टूरिस्ट की बहुत ज़्यादा भीड़। तो ये फूड स्ट्रीट में मेनली थाई और चाइनीज़ कुजीन के ईटिंग ऑप्शंस थे, तो आज हमें वो खाने का बिल्कुल मन नहीं किया, तो हम ज़्यादा अंदर नहीं गए और हम चले गए सीधा हमारे होटल की तरफ। और यहाँ से मेट्रो स्टेशन वापस 15 मिनट का वॉक है और उसके बाद हम ले लेंगे डायरेक्ट मेट्रो टू आवर होटल। तो मुंबई से आते वक्त मम्मी ने कुछ थेपलास पैक करके दिए हैं, तो आज के डिनर में हम वही खाएंगे। तो यहाँ पे है थोड़ा सा मिर्ची का अचार और मम्मी ने 2 टाइप के थेपला दिए हैं, ये है मेथी थेपला और जो प्लेन थेपला होता है वो भी दिया है। तो इसी से हमारा आज का डिनर हो जाएगा और आज का व्लॉग फिर यहीं तक रहा। आशा करती हूँ कि अब तक का सफ़र आप सभी को पसंद आया होगा। ज़रूर हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा और बहुत जल्द मिलेंगे एक नए ट्रैवल व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अलविदा।